नितिन नवीन जी जो उस क्षेत्र के लाल और उस क्षेत्र का बेटा, यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को भारी जन समर्थन प्राप्त है। नीरज कुमार जी को चुनाव जिताने का काम करेगी। नेता प्रतिपक्ष 2 दिन पहले पटना है, लोगों की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जैसे लगता है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए। यदि आप कहते हैं कि एआई है तो प्रश्न करें कि क्या सबूत है आपका? पिछले विधानसभा चुनाव में 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, इसलिए उनको भी बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर एनडीए ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर को करारा जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार के वीडियो को एआई वीडियो बताया गया था, जिसको लेकर हंगामा मच गया। और अब जो है एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों ने क्या कुछ कहा है वो आपसे। आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अनिल जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आलोक जी, भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल साहब, सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मित्रों, सबको नमस्कार। आज बांकीपुर चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। 6 बजे आज प्रचार समाप्त हो जाएगा। 30 तारीख को मतदान है। जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एनडीए समर्थित प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो हुआ, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, गठबंधन दल के सभी नेताओं ने का जो रोड शो हुआ वो अपने आप में अभूतपूर्व था। जिस तरह बांकीपुर की जनता सड़क पर उतरकर एक जनसैलाब के तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे, यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को भारी जन समर्थन प्राप्त है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के उस रोड शो में स्पष्ट झलक दिखाई पड़ रही थी कि कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और 5 बार से जो विधायक रहे बांकीपुर के, कैसे उनका घर घर से संबंध है। बांकीपुर में जो विकास का काम हुआ है उनके माध्यम से वो दिखाई पड़ रहा है। इस रोड शो में स्वतः लोग बोल रहे थे। आज बांकीपुर का परिदृश्य बदल गया है और भी दल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। नेता प्रतिपक्ष 2 दिन पहले पटना है, महीनों से गायब थे। सत्र चला, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जैसे लगता है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए। फिर 3-4 दिन रहेंगे, फिर कहां जाएंगे पता नहीं। इसलिए उनको भी बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। एक और दल है जिनका पिछले विधानसभा चुनाव में 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उनकी जो भाषा 2 दिन से निकल रही है, 2-3 दिन से स्पष्ट उन भाषा में बौखलाहट नजर आ रहा है। जैसे लग रहा है चुनाव से भाग रहे हैं, आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में है। लगता है फिर 7-8 महीने पहले वाले चुनाव में जो दोहरा इतिहास जो था उनका 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त का, लगता है वो इतिहास फिर से दोहराने वाले हैं। जिस तरह की भाषा उनके मुंह से निकल रही है। उन्होंने 200 करोड़ के आसपास का अपनी और अपनी पत्नी का नॉमिनेशन में शपथ पत्र में दिया है और वो आज गरीब और मजदूरों के मसीहा बनने की बात कर रहे हैं। जिनके खाते उत्तर प्रदेश में, जो अपने आयकर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आयकर भर रहे हैं, क्योंकि आयकर का हिस्सा उस राज्य के विकास में भी आता है।
और वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। इसीलिए और कि हमारे गठबंधन दल के नेता जो है अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित हमारे प्रत्याशी हैं, वो प्रचंड बहुमत से सरकार के सामने तो मैं अभी 2 दिन बचे हैं अपनी उम्मीदवारी मांगने। ये तो हताशा है जो बोल रही है। ये अभी एआई का वीडियो और ओरिजिनल वीडियो दूसरे क्लास के बच्चे भी हम समझते हैं। इसके पहले भी हमारे नेता के बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है कि हमारी पार्टी 25 सीट से ज्यादा लाएगी तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। तो किस मुंह से अभी उपचुनाव लड़ा? ऐसे लोग के नोटिस आप लेते हैं, खुद सोचिए। इस तरह की आप हमारे नेता दिन प्रतिदिन हर दिन यहाँ उपचुनाव को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। हम नेता को कचरता से बुला के पार्टी के नेता से बुलाकर बात कर रहे हैं, और बात करके अभी तो उन्होंने कहा है कि जब सदन चल रही है दिल्ली में तो सदन छोड़ के पटना बैठे। उन्होंने कहा है कि अभी हम जब तक के चुनाव संपन्न हो जाता बांकीपुर का तब तक के पटना नहीं गए। तो हमारे नेता के बारे में इस तरह के अपमानित शब्द बोलना है, अपमान करना, अपमान करना बड़ा है। नहीं, आप वैसे लोग चलिए जनता सबक सिखाएगी सब। अरे इस पर क्या लीजिएगा? हाँ बताइए। हम ये कह रहे हैं कि आप बार कह रहे हैं कि 25 सीट वाली बात प्रशांत किशोर ने कही। नीतीश कुमार ने भी कभी कहा था कि मिट्टी मिल जाएगी, भाजपा में नहीं आएगी, हुआ ना? आए ना? अरे अभी जान लीजिए। कह रहे हैं वो कि उम्मीदवारी वापिस ले लेंगे, साबित कर दीजिए। वही प्रस्तुत कर देना, उनके पास मीडिया है, प्रस्तुत कर देना। यदि आप कहते हैं कि एआई है तो प्रस्तुत कर कि क्या साबित है आपका, क्या बात कर रहे हैं? इस तरह के हम लोग भी आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, आप खुद समझते हैं ये सब इस तरह के अपमान है। जनता तो सबक सिखाएगी, जनता पूरा सबक सिखाएगी। सर जनता ने मन बना लिया है, पहले से ही एनडीए के पक्ष में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता मतदान करते आए हैं, और इस बार अपना जनता जो है अपना रिकॉर्ड को तोड़ते हुए खुद को रिकॉर्ड काम करेगा। धन्यवाद। यह चुनाव एनडीए के एक एक कार्यकर्ता इसको हाथों हाथ लिया है, और भारी अंतर से सिर्फ हम लोग चुनाव जीतेंगे ही नहीं, अंतर जो है अपना रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतिहास रचने के लिए चुनाव हो रही है। और इसके लिए तमाम लोग हमारे एनडीए के कार्यकर्ता लगे हुए। हम तो अपील करेंगे, हमारे सर्वमान्य नेता भी अपील किए हैं, सब लोग अपील करते हैं। और जो दिखाई दे रहा है कहीं भी विपक्ष की चर्चा, हमें तो हंसी आती। आज ही सोशल साइट से मैंने सुना है कि वो लोग जो हमारे नेता के बारे में यही 25 के चुनाव में कहा करते थे कि हमारे नेता समाप्त हो जाए, हमारी पार्टी समाप्त हो जाएगी, 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। तो आप किस मुंह से आज बांकीपुर चुनाव लड़ रहे हैं? आज फिर आपने कहा है हमारे नेता के बारे में कि सोशल मीडिया पर जो नेता ने अपील किया है, माननीय सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, जो नीरज कुमार सिन्हा जी के लिए उन्होंने वोट की अपील किया है, उसके लेकर ये बता रहे हैं कि वो जो है गलत है। आप सोच सकते हैं कि एआई का मामला, अब तो बच्चा भी दूसरे क्लास के बच्चा भी एआई का वीडियो और ओरिजिनल वीडियो का अंतर समझते हैं। बड़ी हंसी आती। ऐसा मूर्ख जिसका कोई वजह नहीं, जिसका कोई मैंने आप कहते हैं ना कि अपने स्वर का, अपने वाणी का जो सगा नहीं है, तो भला जनता का क्या सगा हो सकता है? विपक्ष के नेता के बारे में आपने सुना ही, उनको फुर्सत नहीं है, बिहार की जनता के लिए उनके प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। चुनाव होती तो वोट मांगने के लिए आ जाते, चुनाव खत्म होगा यूरोप चले जाएंगे, कहीं भी यूरोप में वो पार्टी बना देते। हम तो अपील करेंगे कि जो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के अपमान करने का काम किया, जनता तो बदला लेगी,
जनता तो सबक सिखाई। ये तो हताश में वो बोल रहा है अगला आदमी, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, जो कहते थे कि 25 सीट पर हमारी पार्टी से मिट जाएगी, जिनका जमानत जब्त हो गया, हमें पता चल गया कि वो हताश है, जमानत जब्त होने वाला है, इसलिए इस तरह की बात वो बोल रहे हैं। सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और जनता तो बदला लेगी, जनता सबक सिखाएगी। एक एक जनता जो है सबक सिखाएगी वैसे नेता को। हम तो अपील करेंगे यहाँ जो भी मीडिया के साथी, हमारी सरकार, हमारे नेता, सब लोग विकास की बात करते हैं और विकास के लेकर हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है। हम लोग जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो 30 तारीख को मतदान होगा उसमें बिहार के विकास के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास धारा को मजबूत करने के लिए बांकीपुर की जनता एक एक जनता वोट देगी और भारी अंतर से चुनाव जिताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय उमेश कुशवाहा जी। हमने जनता को मंच पर बैठे हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनिल कुमार जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार सिंह जी और दानिश इकबाल जी, जो मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, और सभी मीडिया के हमारे साथी, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज बांकीपुर उपचुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है और हम लोग लगातार बांकीपुर में आना जाना है और कल रोड शो। इससे पहले हम तो चर्चा भी नहीं करना चाहते, एक व्यक्ति की चर्चा इतना हो रही है जो तरह तरह का बात करते थे, लेकिन पूरे बिहार में जैसा कि बताया गया मंच से कि 98% उनके कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया, तो चर्चा में है ही नहीं है। अरे वो 5000 के नीचे से पड़ जाएंगे, आप आने दीजिए 3 तारीख। वहां कोई लड़ाई नहीं है। बांकीपुर के लोग, कल हम रोड शो में थे, देख रहे थे किस तरह से वहां के लोगों की आंखों में चमक थी। और वो तो नितिन नवीन जी, जो उस क्षेत्र के लाल और उस क्षेत्र का बेटा, इतने बड़े वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये गौरव, बिहार के लिए गौरव की बात है और बांकीपुर के लिए तो गौरव की बात है ही। और उनका एक अफेक्ट तो है। हम देख रहे थे छोटा छोटा बच्चा, बुजुर्ग, महिला किस तरह से एक दूसरे से वो बात कर रहे थे, इशारों में दुआ सलाम आदाब हो रहा था, तो एक रिश्ता दिख रहा था, पारिवारिक रिश्ता। वहां लड़ाई नहीं है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मात्र औपचारिकता है। और आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का भी 2 कार्यक्रम है, एक चांदपुर मेला में है 4 बजे और दुबरा में 5 बजे है। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी भी आएंगे और आज आखिरी जो चुनाव का 6 बजे तक का समय है उसके बड़े कार्यक्रम का। और मैं कह रहा हूं कि लड़ाई नहीं है। आप देखिएगा कि इस बार बांकीपुर के देवतुल्य जनता एक ऐतिहासिक निर्णय लेगी। बड़े लंबे अंतराल से नीरज कुमार जी को चुनाव जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय राजीव तिवारी जी। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूँ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक आदरणीय अनिल कुमार जी से वे आज प्रेस वार्ता को संबोधित। तो आपने सुना कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। अपनी अपनी बातें रखी और साफ साफ कहा प्रशांत किशोर की जमानत भी नहीं बच पाएगी। ये बातें कही हैं, कई बातें कही हैं, जनता सबक सिखाएगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।